हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैस्मीनियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जैस्मीनियम का कॉमन नेम येलो जैस्मिन है। ये लोगेनेसी फैमिली की मेंबर है। जब इस मेडिसिन को पोटेंटाइज किया जाता है तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी अराउज्ड हो जाती हैं, जिससे ये मेडिसिन स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत अच्छा एक्शन करती है। ये मेडिसिन जो होती है, इसकी मेडिसिन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आज मैं इस होम्योपैथिक मेडिसिन के टॉप 5 यूजेस के बारे में बात करूंगी कि किन किन टॉप 5 हाईलाइटेड कंडीशन में इस दवा को हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसका यूज होता है, इट इज़ ए ग्रेट पैरालाइजर होम्योपैथिक मेडिसिन। इसे होम्योपैथी में एक ग्रेट पैरालाइजर मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पैरालिसिस यानी जिसे हम लकवा कहते हैं, यानी जिसे पक्षाघात कहते हैं, ऐसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। ये जो पैरालिसिस की कंडीशन जब आपकी शुरू होती है तो सबसे पहले तो आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो मसल्स अगर कमज़ोर रहती हैं तो आप जब खड़े होते हैं, अपना पैर आप किसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, तो आपके पैर की मांसपेशियों में इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, यानी आपका बैलेंस प्रॉपर नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये मसल्स वीकनेस के कारण होता है। जब आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं तो उनके जो सराउंडिंग्स में आपकी नसें भी फैली होती हैं, उन नसों में भी कमजोरी आने लगती है। जब धीरे धीरे मसल्स और जो नर्व्स हैं दोनों ही कमज़ोर हो जाती हैं तो आपको पैरालिसिस यानी लकवा होने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन आपकी शुरुआती जो पैरालिसिस की स्थिति जो डेवलप होती है उसको ट्रीट करने में बेनिफिशियल होती है। मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, नर्व को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो जैस्मीनियम होम्योपैथिक दवा होती है, पैरालिसिस हो जाने पर ऑल टाइप ऑफ पैरालिसिस में दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल मेडिसिन। यानी अगर आपको मोनोप्लेजिया है यानी सिंगल मसल्स का पैरालिसिस है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको पैराप्लेजिया है यानी पैर के जो हिस्से में यानी बॉडी पार्ट्स के निचले हिस्से में पैरालिसिस हुआ है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको हेमीप्लेजिया है यानी आपकी बॉडी के आधे पार्ट में अगर पैरालिसिस है, तो आप एक साइड किसी भी साइड पैरालिसिस है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्वाड्रीप्लेजिया यानी पूरी बॉडी आपकी पैरालाइज्ड है, अपर लोअर लिम्ब एंड ट्रंक इन्वॉल्व है, तो इसे इसे हम क्वाड्रीप्लेजिया कहते हैं। और क्वाड्रीप्लेजिया की कंडीशन में भी आप इस दवा को प्रयोग कर सकते हैं। और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड की जहाँ कंडीशन होती है, यानी आईलिड्स की जो मसल है बहुत ज़्यादा वीक होती है जैस्मीनियम के केस में, तो आईलिड्स की मसल के वीकनेस के कारण पर्सन्स को सामने देखने में प्रॉब्लम होती है। वो अपनी आईलिड को, पलकों को ऊपर उठाकर देखने की कोशिश करता है, इतनी उसकी आईलिड की मसल वीक होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जो जैस्मीनियम होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये ग्रुप ऑफ मसल्स पे बहुत अच्छा काम करती है, साथ ही पैरालिसिस को क्योर करने में भी हेल्पफुल होती है। दूसरा, ये जो दवा होती है ये एक ग्रेट फ्लू रेमेडी होती है। यानी अगर आपको फ्लू की कंडीशन है, फ्लू में स्पेशली आपको जो सिम्टम्स होते हैं, नाक से पानी आता है, आपको आंखों से पानी आता है, मसल्स और जो आपकी मांसपेशियां जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, एक वायरल फीवर की जैसी कंडीशन होती है, आपको फीवर आता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार के साथ साथ, इसे हम फ्लू कहते हैं। इस कंडीशन में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। जो भी जो वायरल रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं उनको क्योर करने में भी ये दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसे हम ग्रेट फ्लू होम्योपैथिक रेमेडी के नाम से भी जानते हैं। तीसरी जो कंडीशन होती है, ये हेडेक के केस में ये दवा बहुत बेनिफिशियल होती है। जो हेडेक जो है जैस्मीनियम का स्टार्ट होता है ऑक्सीपिटल यानी सिर के पिछले हिस्से से, आपको सर दर्द स्टार्ट होता है, और जैसे ही सर दर्द आपका स्टार्ट होता है तो डिमिनिश ऑफ विजन होता है, यानी आँखों में एकदम सडन से दिखाई देना बंद हो जाता है। और जैसे जैसे ये सर दर्द तेज होता जाता है वैसे वैसे आपका विज़न जो है वो वापस आ जाता है, और ये सिर का जो तेज़ दर्द है वो उसमें आराम मिलता है आपको यूरिनेशन से। अगर आपको प्रोफ्यूज यूरिनेशन हो जाता है यानी पेशाब जो है बहुत ज़्यादा आपको हो जाती है,
तो आपका धीरे धीरे करके सर दर्द भी कम होता जाता है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण है हेडेक में, तो आप जैसीमिया होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपको इसको 30 पावर में प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ये दवा काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देगी। चौथा, ये जो मेडिसिन होती है एग्जामिनेशन फंक और सोशल अपीयरेंस से, अगर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, आप सोशल अपीयरेंस में या पब्लिकली आप जाना पसंद नहीं करते हैं, आप बहुत घबरा जाते हैं, आपको बेचैनी होती है किसी काम की शुरुआत करने में, तब ये दवा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को किसी ऑडिट के लिए कोई बाहर से लोग आए हैं, आपके यहाँ ऑडिट होना है, तो आप उसके पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। या फिर आपको किसी शादी या पार्टी में जाना है, तो आप 2-3 दिन पहले से ही बेचैनी महसूस करने लगते हैं और आपको अनईज़ी फ़ील होता है, यानी और आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। या फिर आपको कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, तो आप एग्ज़ाम में अपेयर होने के पहले ही बहुत घबराते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है आपको। लेकिन जब एक बार आप अपेयर होते हैं तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। या फिर आप बहुत लेज़ी नेचर है आपका, इसका जो मेन सिम्टम होता है डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस जो है, ऑल सिम्टम्स में इसके जो है ये जो सिम्टम्स है वो मतलब मेन सिम्टम होता है इसका। स्ट्राइकिंग फीचर होता है कि आपको ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डल फील करता है, डिज़ी महसूस करता है, यानी चक्कर जैसा आता है उसको उठने बैठने पर, हर समय सोया हुआ सा महसूस करता है। इस मेडिसिन का जो नेचर होता है, तो अगर आपको किसी भी कंप्लेंट्स के साथ डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं, तब आप इसको इस दवा के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो सोशल अपीयरेंस में जाना नहीं चाहता, उसके पीछे इसका लेज़ीनेस ये भी एक कॉज़ होता है। इसको बिल्कुल डलनेस यानी बहुत शारीरिक कमज़ोरी लगती है, मानसिक कमज़ोरी, मानसिक थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। दूसरा, इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, यानी अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको एग्ज़ामिनेशन से डर है, ऑडिट से डर लगता है, सोशली जाना पसंद नहीं करता, अकेले घर में रहना पसंद करता है, लेकिन वो जिस कमरे में रहना पसंद करता है, तो उसको कोई भी पर्सन बहुत नियर में या उसके क्लोज़ नहीं चाहिए, पर उसके रूम में कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए, वो एकदम अकेला भी नहीं रह पाता। इस तरह के अगर सिम्टम है, तब आप इस जैसीमिया होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा एग्जामिनेशन फंक में, अगर फंक है, एग्ज़ाम से डर लग रहा है, आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बॉडी में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तब आप इस दवा का 30 पावर में सिंगल डोज प्रयोग करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट इससे देखने को मिलेंगे। पांचवा, ये जो दवा होती है ट्रैम्बलिंग एंड ट्रेमर्स के केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई व्यक्ति आपको नज़र आता है जिसके खड़े होने या उठने बैठने पे पूरे शरीर में कंपन जैसा महसूस हो रहा है ना, बिना किसी ठंड के भी वो उसका शरीर कांपने जैसा महसूस हो रहा है, उसको जब वो लिखने की कोशिश करता है तो उसके हाथ कँप-कँपाते हैं, जब वो अपनी जीभ बाहर निकालने की या बोलने की कोशिश करता है तो उसकी ज़बान लड़खड़ाती है, या फिर वो खड़े होने की कोशिश करता है तो हाथ पैर डगमगाते हैं, इनकोऑर्डिनेशन सा होता है, और साथ में उसको बहुत ज़्यादा कोरिया यानी कंपन्स होता है, मसल्स में इनकोऑर्डिनेशन के कारण ऐसा होता है। तो ये ट्रैम्बलिंग और ट्रेमर्स के केस में ये दवा बहुत अच्छी होती है। जनरली पार्किंसंस डिजीज़ में आपको पिन रोलिंग नेचर का जो ट्रेमर्स दिखाई देते हैं, तो पार्किंसंस डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है जिसमें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, साथ में न्यूरोलॉजिकल वीकनेस होती है, तो ऐसी कंडीशंस में ये दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। स्पेशली कोरिया है जिसमें आपके ग्रुप ऑफ मसल्स में जो है डांसिंग या ट्विचिंग मूवमेंट होते हैं, तब भी ये दवा बहुत बेनिफिशियल होती है। तो आप ट्रेमर्स के केस में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इस दवा को प्रयोग करने का जो तरीका है, ये आपकी सभी कंप्लेंट्स में आप इसको 30 पावर से स्टार्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें आपको इसको 200 में प्रयोग करना चाहिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि इसकी पोटेंसी को किन किन कंडीशन में किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, आप उस वीडियो के थ्रू इसके बारे में जान सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।